आज मैं नंबर सिस्टम में एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है ना, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसमें होता क्या है कि इससे रिलेटेड सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना, तो लाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान और जातीय मान। इसमें क्या होता है 2, 3, 1, 8, 9, 6, 3। ठीक है ना, तो इसमें आपका भारतीय पद्धति में जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें पहला ये फर्स्ट पीरियड 3 डिजिट का होता है, फिर 2 डिजिट के रहते हैं, 2 अंकों के। ठीक है ना, तो इसमें स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, इनका प्लेस देखा जाता है रियल में। ठीक है ना, तो ये कौन सा प्लेस है आपका, वंस प्लेस। ठीक है ना, ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। ये कौन सा है, थाउजेंड प्लेस। ठीक है ना, थाउजेंड के बाद सॉरी वंस, टेंस, 100। ठीक है ना, 100 के बाद थाउजेंड। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000 के बाद लैख। ठीक है, लैख, और ये हो गया आपका 10 लाख। ये इनके हो गए प्लेसेस, जैसा कि नाम है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इनकी प्लेसेस हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना, अब इसका स्थानीय मान वो किस स्थान पे है, ये वन किस स्थान पे है, 10,000। ठीक है ना, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 10,000 यानी कि 10,000। सपोज दैट आपको 8 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है ना, तो 8 का स्थानीय मान कैसा आएगा दोस्तों, 8 का प्लेस पता करो यानी स्थान पता करो, कौन सा है, 1000 यानी 1000, तो 8,000। ठीक है, तो इसका आपका सबके मैं बता दे रहा हूं आपको। 3 का आपका स्थानीय मान 3 ही होगा। 6 का स्थान कौन सा है, टेंस, तो 610 यानी 60। 100, 900 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 900 यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, इसके बाद 8 का, तो 8 का हो जाएगा 1, 10, 100, 1000, 8000 यानी कि 8000। तो 8000 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, कौन सा स्थान है इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका 3 आता है, तो 3 का स्थान कौन सा है, लैख, तो 3 लाख यानी 3 लाख। इसके बाद 2 का कौन सा स्थान है दोस्तों, 10 लाख यानी कि 210 लाख। 210 लाख मतलब 20 लाख, 20 लाख। क्लियर है दोस्तों, तो आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान यानी कि वह है डिजिट, यानी कि वह है अंक, कौन से स्थान पर है, तो उसका स्थान बता दिया अपन लोगों ने, उसी स्थान के अकॉर्डिंग अपन उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान के बाद आता है फेस वैल्यू यानी जातीय मान। फेस वैल्यू या जातीय मान आपका जो होता है उसमें अपन को उसका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कुछ नहीं देखना पड़ता है। उस वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ठीक है ना, उस अंक। ठीक है, जातीय मान सीधी बात है, उस अंकीय मान भी बोल सकते हैं अपन को। हालांकि ये बुक में कहीं नहीं मिलती है ऐसा नाम, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि उस अंक को अपन अगर अंकीय मान समझ के चलें कि वो अंक जो है उसकी रियल वैल्यू। ठीक है ना, तो 3 का जातीय मान 3 होगा, कोई उसके स्थान से मतलब नहीं है, किस स्थान पे है कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, 6 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू 6, 9 का 9, 8 का 8, 1 का 1, 3 का 3, 2 का 2। इसमें दोस्तों क्लियर है ना कि कहीं भी हमने उसका स्थान नहीं देखा कि किस स्थान पर है, तो ये हो गया आपकी फेस वैल्यू। तो दोस्तों एकदम समझ में आ गया होगा। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं कि संख्या 1, 2, 4, 8, 5, ठीक है ना, इसमें मैं 4 का
चार का स्थानीय एवं जातीय मान में अंतर बताओ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इस 12,485 में चार के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर बताओ। ठीक है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें हमें चार का पहले तो स्थानीय मान लिखेंगे। चार का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वंस, टेंस, 100, 400। तो ये हो गया आपका इसका स्थानीय मान। ठीक है ना, इसका चार का जातीय मान क्या हो जाएगा? जातीय मान 4 का 4 होगा, जैसे कि अभी पहले बता चुका हूं। तो ये 4 हो गया, माइनस इसमें से 0 में से 4 गया 6, 9, 3, 396। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एकदम इजी है एकदम, कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग हर एग्जाम में। ठीक है ना, तो किसी भी तरह का एग्जाम है इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें और क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हो। कभी कभी इनका योग करने के लिए आ जाता है, यहाँ अंतर की बजाय योग, तो योग कर दीजिए, 404 हो जाएगा, 404। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। स्थानीय मान और जातीय मान में आपको अंतर समझ में आ गया, ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या है। इसके बाद में आपको एक का ट्रिक और बता देता हूँ। नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज दैट, इसको भी हटा दो। सपोज दैट आपको कहीं क्वेश्चन आ जाता है 1 2 3 8 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 99। ठीक है, 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9, 6 7 8 2 मल्टीप्लाई बाई, वही नंबर लिख लो, आसान होगा, 2 3 4 इंटू 9 9 9 9। ठीक है ना, आपके 9 बढ़ते जाएंगे इस सीरीज में। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर हमारे पास ट्रैक हो, जैसे ये तो आसान है भाई, मल्टीप्लाई कर लो, चाहे हमारे मेथड से मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब जी 9 बढ़ते जाएंगे, कभी कभी इतने हो जाते हैं 5 और 6 9 दे देते हैं, 5 और 6 टाइम्स दे देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें ये ट्रिक बहुत काम आती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना है, इक्वल टू 1 2 3 8 मल्टीप्लाई बाई, यानी मल्टीप्लाई बाई 9। ये अगर हम इसको 10 बना दें, 10 माइनस 1, 10 में से बन गया 9। दोस्तों ये 9 लिखा, ये भी तो इकट्ठा मिला के 9 ही है अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट ओपन करो तो 1 2 3 8, 0 बढ़ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 2 3 8। दोस्तों इसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा है, मल्टीप्लाई करने से बच गए। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों इसमें है 6 7 8 9, 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, और 100 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा दोस्तों, 99। मतलब हम 99 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, 100 माइनस 1, 100 में से बन गया 99। तो इसको हम ठीक ऐसे ही ब्रैकेट ओपन करें, 6 7 8 9 बन जाए 6 7 8 9, 6 7 8 9 बन जाए 6 7, और दोनों जीरो, माइनस 6 7 8 9, 6 7 8 9। दोस्तों सिर्फ इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस बस करना है। मतलब फिर से हमने बोला कि आपका 2 बार 9 से मल्टीप्लाई करने से बच गए। ठीक है, अब ये और बड़ा है, तो इसमें दोस्तों हमें जैसे करना है तो 2 3 4, जब 2 3 4 आएगा और 9 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 0 माइनस 1। दोस्तों ये और ये, इसमें से 1 को माइनस करो तो यही आएगा। सेम ब्रैकेट ओपन कर दो, सॉल्व कर दो, जैसे कि 2 3 4 1 और सारे 0,
2 3 4 बन जाए 2 3 4 और चारों जीरो, माइनस 2 3 4 2 3 4 इक्वल टू, इसमें से सिर्फ इसको माइनस ही करना है, जो आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि 0 में से 4 माइनस किया 6, 0 में से 3 4 6, 0 में से 2 3 7 और 0 में से 9 और 3 3 2। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह के। और दोस्तों मैं इसी तरह की ट्रिक के द्वारा मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, बहुत सारी ट्रिकें हैं, तो मैं इसी तरह से आपके सामने लाता रहूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार।